ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार मित्रों, आज की वीडियो में हम बृहदारण्यक उपनिषद के तीसरे अध्याय के चौथे ब्राह्मण का जो पहला मंत्र है उसका पाठ करेंगे। तो ये देखते हैं कि ये मंत्र क्या कहता है। तो जो मंत्र है वह कहता है, अथः एनम उशस्तश्चाक्रायणः प्रपच्छ। अर्थात अब इस उशस्त चाक्रायण ने पूछा, याज्ञवल्क्य इति होवाच। अर्थात याज्ञवल्क्य को इस प्रकार से कहा, यत् साक्षात् अपरोक्षात् ब्रह्म। अर्थात जो साक्षात अपरोक्ष ब्रह्म है, यह आत्मा सर्वांतरः। अर्थात जो सबके भीतर का आत्मा है, तब में व्याचक्ष्व। अर्थात उसको मुझे समझाइए। इति अर्थात इस प्रकार फिर याज्ञवल्क्य ने कहा, एष त आत्मा सर्वांतरः। अर्थात यही आत्मा सबके भीतर है। कतमो याज्ञवल्क्य सर्वांतरो। अर्थात उशस्त चाक्रायण ने पूछा, याज्ञवल्क्य सबके भीतर क्या है? यह प्राणेन प्राणीति स त आत्मा सर्वांतरः। अर्थात तब याज्ञवल्क्य ने कहा कि जो प्राण द्वारा प्राणित होता है वही आत्मा सबके भीतर है। यो अपानेन अपानीति स त आत्मा सर्वांतरः। अर्थात जो अपान द्वारा अपानित होता है वही आत्मा सबके भीतर है। यो व्यानेन व्यानीति स त आत्मा सर्वांतरः। अर्थात जो व्यान द्वारा व्यानित होता है वही आत्मा सबके भीतर है। यह उनोदानीति स त आत्मा सर्वांतरः। अर्थात जो उदान द्वारा उदानित होता है वही आत्मा सबके भीतर है। एष त आत्मा सर्वांतरः। अर्थात यही आत्मा सबके भीतर है। तो ये पहला मंत्र था और यहाँ पर जो है हमको बताया जा रहा है कि जब याज्ञवल्क्य ने जो है जब जो कौन था वो भुज्यु लाहयायनी जो था, तो भुज्यु लाहयायनी के प्रश्न का जब उत्तर जो है जब दे दिया याज्ञवल्क्य ने, तो फिर जो है उशस्त चाक्रायण जो है वह जो है उसने फिर प्रश्न किया और उसने जो है याज्ञवल्क्य से ये प्रश्न किया कि अच्छा ये बताओ कि जो ये अपरोक्ष ब्रह्म है जो कि सबके भीतर का आत्मा है, ये क्या है, ये मुझको समझाओ। तब याज्ञवल्क्य ने कहा कि वो जो आत्मा है वह ही सबके भीतर है। तो तब जो है जो उशस्त चाक्रायण था उसने पूछा कि अच्छा तो फिर क्या है सबके भीतर। तो याज्ञवल्क्य ने कहा कि वो जो प्राण द्वारा प्राणित होता है, या वो जो अपान द्वारा अपानित होता है, या वो जो व्यान द्वारा व्यानित होता है, या वो जो उदान द्वारा उदानित होता है, वह ही आत्मा है जो कि सबके भीतर है। तो ये जो आत्मा है ये सबके भीतर है। तो यहाँ पर हमको आत्मा के विषय में बताया जा रहा है। और सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि उशस्त चाक्रायण क्या है। तो उशस्त चाक्रायण जो है उनके नाम से ही, जैसे कि मैं बार बार आपको बताता हूँ कि नाम के द्वारा हम समझ सकते हैं कि क्या है। क्योंकि केवल ये सोच लेना कि वो कोई व्यक्ति है तो वो ठीक नहीं है। जैसे आज के समय जो है किसी का कुछ नाम रख दिया, किसी का नाम जो है जैसे मेरा नाम राहुल रख दिया, तो कुछ सोच समझ के थोड़ी रखा, ऐसे ही बस चलो भाई राहुल सुनने में अच्छा लगता है तो राहुल नाम रख दिया। इस प्रकार से तो नाम जो है इस प्रकार से रखे जाते हैं, इस कारण हम सोचते हैं कि हाँ ऐसे ही रैंडमली कोई पर्सन होगा। परंतु नामों में जो है महत्व होता है, नामों में जो है गहरे अर्थ होते हैं। तो उशस्त चाक्रायण जो है, तो उससे हम देख सकते हैं कि उशस्त है। और उषा जो है वह क्या है, सुबह भोर के समय जो है जब प्रकाश होता है तो वह उषा, उसको उषा कहते हैं। और चाक्रायण बोला है तो चक्र से संबंधित। और यहाँ पे जो है प्राणों के बारे में बताया जा रहा, तो यहाँ से हमको समझ में आ जाता है कि ये जो प्राणों का जो भाव है ऊपर नीचे जो है, जो हमारे मेरुदंड में होता है, जो हमारे चक्र हैं, जो मेरुदंड में जो हमारे 7 चक्र उपस्थित हैं, उनसे इनका संबंध है कि प्राण जो है कैसे इनमें जो है ऊपर उठता है या इनमें नीचे जाता है। और जो उषा है वह क्या है कि सूर्य उदय जो होता है, सूर्य का उदय जो होता है उसको ही जो है उषा बोला जाता है। तो जो प्राण का उदय है, जो प्राण जब ऊपर उठते हैं मेरुदंड में, तो वो जो है वह वास्तव में
वो उषा ही है वास्तव में, उसका उषा के साथ में संबंध है, क्योंकि उषा जो है वो देवी मानी गई हैं। जो उषा देवी हैं वो वही देवी होती हैं जो कि सुबह का भोर का उठना या प्रकाश का होना, या जैसे गायत्री जो है, गायत्री देवी जो है वो क्या है, तो वो भी, उनको भी उसी प्रकार से बोला गया कि जो सुबह जो होती है, सुबह की जो प्रकाश की एक किरण होती है जो, वो तो प्रकाश की किरण जो है वो क्या है, तो प्राण को यदि आप सोचें कि जब वो जो है, जब वो मूलाधार से ऊपर की ओर उठती है, जब वो उठता है, तो वो एक प्रकार की किरण ही है ना जो ऊपर की ओर जा रही है। जैसे अग्नि है, जब आप अग्नि प्रज्वलित करते हो तो अग्नि जो है वो ऊपर की ओर जाती है, और ऊपर क्या है, तो ऊपर सूर्य है, और सूर्य जो है वो भी अग्नि ही है, वो अग्नि से ही है, तो अग्नि का स्रोत जो है वह सूर्य है वास्तव में, और जिसका जो स्रोत है वह उसी की ओर जाता है। जैसे हम भगवान से आए, हम भगवान का ही अंश हैं, तो हम भगवान में ही वापस जाना चाहते हैं, उसी से हमारा कल्याण होगा। ठीक इसी प्रकार से अग्नि जो है वह सूर्य का ही अंश है, तो अग्नि इसीलिए ऊपर की ओर जाती है क्योंकि वह है सूर्य में ही विलीन होना चाहती है। तो ये यहाँ पे इस प्रकार से बातें होती हैं। तो जो प्राण है वह भी वास्तव में ऊपर की ओर जाना चाहता है। तो जो सूर्य की किरण है वह सूर्य से इस धरती पर आती है, परंतु अंततः वापस जो है वह सूर्य में ही जाना चाहती है अग्नि के द्वारा, जैसे हम समझते हैं। तो ये जो बात है वह ही उषा से संबंधित है कि जो प्राण है हमारे, वह हमारे शरीर में प्रवेश किए हैं, परंतु एक अंश में प्रवेश किए हैं, और पुनः जो है जो इसका स्रोत है उसी में यह वापस विलीन होना चाहते हैं। तो उस प्रकार से यहाँ पे जो है बताया जा रहा है। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये जो ब्रह्म है, अपरोक्ष ब्रह्म है, वो ब्रह्म जो है वह ही सबके भीतर का आत्मा भी है। परंतु ब्रह्म ब्रह्म है, और आत्मा कैसे है कि वह किसी एक व्यक्ति के भीतर जो मैं का भाव है वो संपूर्णता के मैं के भाव में जाना चाहता है। इस प्रकार की बात है, समझ रहे हैं आप। देखिए जैसे आपके भीतर एक मैं हूँ का भाव है, मेरे भीतर भी एक मैं हूँ का भाव है, किसी अन्य के भीतर भी एक मैं हूँ का भाव है, सभी जीवों के भीतर भी एक मैं हूँ का भाव है कि हाँ मैं हूँ, उनके भीतर एक बोध है कि मैं हूँ। तो ये जो मैं हूँ का भाव है यही वास्तव में आत्मा है, यही आत्मा है। पर ये जो मैं हूँ का भाव है ये जो जहाँ से आ रहा है, तो कहाँ से आ रहा है, ये ब्रह्म से आ रहा है वास्तव में। जैसे गीता में भगवान क्या कहते हैं, भगवान कहते हैं कि ब्रह्म महत योनि, कि ये जो ब्रह्म महत योनि है ये मुझी में से निकली है, और ये मेरी शक्ति है, ये मेरी शक्ति है वास्तव में। अब ये जो शक्तियाँ हैं, और ये जो शक्तियाँ हैं, ये जो शक्ति ये पराशक्ति है भगवान की, जिसने जगत को धारण किया है। अपराशक्ति क्या है फिर, कि पंचमहाभूत जो है, और जो मन है और बुद्धि है और अहंकार जो है, ये तीन, तो पंचमहाभूत और मन बुद्धि अहंकार, ये 8 जो मिलकर के हैं, ये इनको बोला गया है अपराशक्ति। और ब्रह्म महत योनि जो है वो, उसमें जो ब्रह्म है वह है पराशक्ति, पराशक्ति है वह जो संपूर्ण को धारण करती है, वास्तव में जगत को धारण करती है। तो कहते हैं ना ब्रह्मा ने इस जगत का निर्माण किया। तो ब्रह्मा ने जगत का निर्माण कैसे, क्योंकि वो जो पराशक्ति है, भगवान से निकली हुई पराशक्ति है, उसी ने जो है फिर इस जगत को धारण किया है। तो इस जगत में जो कुछ भी है उसके भीतर एक मैं हूँ का भाव है। वो जो मैं हूँ का भाव होता है वो एक तो शुद्ध मैं हूँ का भाव है कि मैं हूँ, बस उसमें और कुछ नहीं है, कुछ भी और उसमें नहीं है, केवल मैं हूँ है। परंतु एक फिर अशुद्ध जो है मैं हूँ का भाव होता है, और वो क्या भाव होता है कि मैं ये व्यक्ति हूँ या मैं वो व्यक्ति हूँ। तो वो जो मैं ये व्यक्ति हूँ, जो मैं वो व्यक्ति हूँ करके जो है कि मैं ये व्यक्ति हूँ, मेरा ये है, मेरा ये है, मेरा ये, तो इसमें मैं हूँ और इसमें मेरा ये है, मैं और मेरा हो जाता है इसमें। तो ये जो है ये अहंकार है वास्तव में, ये अहंकार है। और ये जो अहंकार है इसके नीचे ही फिर बुद्धि आती है कि अच्छा मैं ऐसे कर लूँ या मैं वैसे कर लूँ, मुझे ऐसे करना चाहिए या मुझे वैसे करना चाहिए। तो वो फिर बुद्धि हो जाती है, फिर उसमें मन आ जाता है, और फिर आगे चल के पंच महाभूत हैं। तो ये जो मैं ये व्यक्ति हूँ या मैं वो व्यक्ति हूँ जो सोचा जाता है, यानी वो व्यक्ति है, मैं ये व्यक्ति हूँ, और मैं इस प्रकार से हूँ, मैं ये हूँ, तो ये सब वास्तव में अपराशक्ति में ही आ जाता है। तो ये जड़ है, इसका वास्तव में अस्तित्व नहीं, क्योंकि आज ऐसे है, कल को कुछ और हो जाएगा, उस कल को जब मृत्यु पर्यंत अगला जन्म होगा तो कुछ और हो जाएगा, या स्वप्न में कुछ और हो जाता है कई बार। तो इसलिए ये जड़ है, ये वास्तव में चेतन नहीं है। इसको चेतनता प्रदान करने वाला जो है वह क्या है, तो वह है ब्रह्म, जो कि मैं हूँ वाला है, केवल मैं हूँ, आई एम, मैं हूँ।
तो ये जो है, यही वास्तव में जो है जब हमको दिखता है तो आत्मा के रूप में ही दिखता है ना। तो ब्रह्म ही फिर जो है आत्मा है। इस प्रकार से कि एक तो ये है कि मैं हूँ का जनरल भाव, एक है मैं हूँ जो कि हम अपने भीतर सोचते हैं। तो अपने भीतर जो हम मैं हूँ को अनुभव कर रहे हैं, वो जब किसी वस्तु से जोड़ लिया जाता है कि अच्छा ये शरीर, कि मैं हूँ, मैं कहूँ क्या हूँ, मैं ये शरीर हूँ, तो तब वो जो है जड़ता में चला गया, अहंकार बन गया। किंतु शरीर के साथ में यदि न जोड़ा जाए और कोई मैं हूँ के रूप में उसको अनुभव किया जाए, तो वह फिर आत्मा है और वह ही वास्तव में ब्रह्म है। तो इतनी बात तो हमको यहाँ पे समझ में आती है। अब यहाँ पे जो आगे बताया गया वो ये बताया गया है कि वो जो प्राण द्वारा प्राणित होता है वह आत्मा सबके भीतर है, जो अपान द्वारा अपानित होता है, जो व्यान द्वारा व्यानित होता है और जो उदान द्वारा उदानित होता है। तो ये जो आत्मा मैं हूँ है, ये मैं हूँ जो है ये केवल मैं हूँ ही है ना। अब ये जो मैं हूँ है, ये जब एक शरीर में प्रवेश करता है तो किसके द्वारा प्रवेश करता है? तो वह प्राण के द्वारा प्रवेश करता है, प्राण द्वारा प्राणित होता है। और तब वो क्या बन जाता है? तब वह इंद्र हो जाता है। किसी एक शरीर में जब वो प्रवेश करता है, किसी एक शरीर में मैं हूँ जब जाता है, तो वह प्राण द्वारा प्राणित हुआ। प्राण क्या है? एक तो मुख्य प्राण है जो कि प्राण है, सभी जगह व्याप्त है जो, परंतु उसका एक सीमित भाग जब किसी एक शरीर में प्रवेश करता है तो तब वह प्राणित होता है। अर्थात ये जो मैं हूँ का भाव है, ये जब किसी में प्रवेश करता है तो वह प्राण के द्वारा प्रवेश करता है। यदि प्राण ना हो तो मैं हूँ का भाव नहीं रह सकता किसी शरीर में। ठीक इसी प्रकार से जब मृत्यु को जाता है तो अपान के द्वारा जाता है, अपान के द्वारा मृत्यु को जाता है, व्यान के द्वारा जो है कैसे संपूर्णता को जानता है। आप एक शरीर में हैं, आप एक शरीर में हैं, अब आप एक शरीर में तो हैं, परंतु आप जानते तो संपूर्ण विश्व को है ना। संपूर्ण विश्व को आप देख रहे हैं, संपूर्ण विश्व को आपको बोध है। तो ये संपूर्ण विश्व का जो बोध है ये व्यान के द्वारा है। जो मृत्यु को जा रहे हैं तो वो क्या जा रहे हैं? अपान के द्वारा जा रहे हैं। जो शरीर में प्रवेश कर रहे हैं वह प्राण के द्वारा प्रवेश कर रहे हैं। और जो हमारा उत्थान हो रहा है, जो हम जो है अपना कल्याण कर रहे हैं या हम अपने बोध को बढ़ा रहे हैं, विस्तार कर रहे हैं, वो उदान के द्वारा हो रहा है। तो इसलिए प्राण के द्वारा जो प्राणित हो रहा है, अपान के द्वारा जो अपानित हो रहा है, व्यान के द्वारा जो व्यानित हो रहा है और उदान के द्वारा जो उदानित हो रहा है, वो कौन है? तो वह आत्मा ही है। ये आत्मा जो है ये पुनः जो है ब्रह्म में ही विलीन होने का प्रयास कर रहा है। क्यों प्रयास कर रहा है? क्योंकि अंश है उसका, ब्रह्म का अंश है। तो जिसका अंश है उसी में विलीन होने का प्रयास करेगा। तो जहाँ से आया है उसी में जाना चाहेगा। तो ब्रह्म से आया है तो ब्रह्म में ही जाना चाहेगा। तो ये यहाँ पे समझाने का यहाँ पे प्रयास हो रहा है कि जो ब्रह्म है वो क्या है? पराशक्ति है, ईश्वर की पराशक्ति है। ईश्वर जो है वो क्या है स्वरूप है। उसकी जो पराशक्ति वो क्या है? मैं हूँ स्वरूप है। तो ईश्वर तो है स्वरूप, मैं हूँ जो है वह उसकी शक्ति है जो कि ब्रह्म है। वो जब एक शरीर में जाता है तो उसका अंश होकर के एक शरीर में घुसा। तो कैसे घुसा? प्राण के द्वारा घुसा। वो जब मृत्यु को जाएगा तो अपान के द्वारा जाएगा। वह जब संपूर्णता का बोध करेगा तो व्यान के द्वारा करेगा। और जब अपना कल्याण करेगा तो उदान के द्वारा करेगा। उदान के द्वारा कल्याण करके पुनः ब्रह्म को प्राप्त करेगा। पुनः ब्रह्म को प्राप्त करेगा तो मैं हूँ में विलीन हो जाएगा। मैं हूँ में विलीन होगा तो अपने बोध में ही चला जाएगा, पराशक्ति से फिर जो है में ही चला जाएगा वो। क्योंकि मैं हूँ में ही यदि रह जाए कोई व्यक्ति, तो मैं हूँ में ही रहते हुए जो है वो मैं जो है वह भी अपने आप ही लय हो जाता है, उसका भी लय हो जाता है। ये जो बात है ये हमको रमण महर्षि भी कहते हैं, यही बात जो है ये निसर्गदत्त महाराज भी कहते हैं। क्योंकि उन्होंने इसी के द्वारा जो है अपना कल्याण किया कि मैं हूँ में स्थित हो गए, और मैं हूँ में स्थित होकर के मैं भी जो है उसका भी लय हो गया। तो फिर क्या बचा? केवल है शेष बचा। तो वो यहाँ पे जो है बात है जो कि बताई जा रही है। आशा करता हूँ कि ये मंत्र आपको ठीक प्रकार समझ में आ गया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।